तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 10 साल की बच्ची का बेल बॉटम पैंट की कटिंग और इसके साथ साथ इसकी स्टिचिंग भी करना बताएंगे। तो बेल बॉटम पैंट की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से की जाती है, जिस तरह से आजकल न्यू ट्रेंड में जो बेल बॉटम पैंट चल रहा है उस तरह से हम आपको इसकी कटिंग करना बताएंगे और इसके साथ साथ हम इसकी स्टिचिंग भी करना बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और लास्ट तक देखते हैं तो आपको इस पैंट की कटिंग एक ही बार में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। यदि आप इस वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको जो हम बीच में जानकारी देंगे वो आपसे मिस हो जाएगी। फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आई है या यहाँ पर प्रॉब्लम आई है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जैसे आपको कहीं पर भी कोई परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप हमारी इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूला कीजिए। दोस्तों, आपके एक लाइक से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसी ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जैसे इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बेल बॉटम पैंट की कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक की जो हमारी टोटल लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है। वो इसमें हमारी जो पैंट की कटिंग है वो आराम से हो जाएगी, क्योंकि इस पैंट की जो कटिंग हम करेंगे वो एंकल लेंथ पैंट की कटिंग करेंगे। यानी जो हमारी पैंट की लंबाई रहेगी वो थोड़ी शॉर्ट में रहेगी। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करने से पहले हम लोग इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 28 इंच इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई हमने थोड़ी सी कम रखी हुई है। वैसे इसकी जो लंबाई टोटल लंबाई है वो 32 इंच है। तो इसकी हमने 4 इंच माइनस करके लंबाई का निशान लगाएंगे, तो इसमें हम 28 इंच लंबाई रखेंगे। तो इसका मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है। 28 इंच इसकी लंबाई है, 26 इंच इसकी कमर है, 30 इंच हिप है और 17 इंच जांघ है, 20 इंच मोरी है। तो इस तरह से ये हमारा मेजरमेंट है। तो इसकी कटिंग करने के लिए हम इस कपड़े को बिछाएंगे। तो इस तरह से हम इस कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीधा वाला हिस्सा रखना है वो अंदर की तरफ रखना है, और जो भी पैंट की कटिंग होती है तो वो उल्टे हिस्से पर होती है। तो इस तरह से आपको कपड़े को बिछा लेना है। बिछाने के बाद दोस्तों अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे यहाँ से। तो ये जो हमारा मार्क है वो कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। तो हम यहाँ से इस तरह से एक मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, इसकी हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो 28 इंच रखी हुई है, यानी 28 इंच, क्योंकि ये हम एंकल लेंथ में पैंट की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से 28 इंच पर मार्क करेंगे। अब इसके बॉटम फोल्ड करने के लिए हम मार्जिन लेंगे। तो बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन हम रखेंगे 1.5 इंच इस तरह से। तो इसकी जो हम लटक का निशान लगाएंगे यानी आसन का, तो आसन का मार्क हम उसी हिसाब से लगाते हैं जैसे हमने आपको और भी वीडियो में बताया है कि पैंट की लटक का निशान किस तरह से लगाया जाता है। सेम हमारा उसी तरीके से लगाया जाएगा। लेकिन इसकी जो लेंथ है वो हमने रखी है 28 इंच और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 32 इंच। तो 32 के हिसाब से हम इसमें लटक का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लटक रखेंगे वो हम रखेंगे 8 इंच। इसमें हम पूरी लटक रखेंगे, क्योंकि हमने जो टोटल लेंथ में से 4 इंच माइनस करके इसमें निशान लगाया है। क्योंकि ये जो हम पैंट काट रहे हैं ये एंकल लेंथ का पैंट काट रहे हैं, लेकिन लटक आपको पूरी लगानी है। लगाने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ से 1 इंच पर मार्क कर लेना है। ये साइड से हम मार्क करते हैं। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स, इसमें हम थाई का मार्क करेंगे। थाई है इसकी 17 इंच, 17 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच। तो इस तरह से 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसके एक सेंटर का मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब इस वाले मार्क से हमें फ्लाई का मार्क लगाना है। तो यहाँ से पीछे एक मार्क कर लेंगे 1.25 इंच पर। कमर का मार्क करेंगे। तो इसकी जो कमर है वो है 26 इंच, 26 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 6.5 इंच, प्लस इसमें हम 1.25 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे।
अब इस तरह से हम सेफर को लेंगे। लेने के बाद यहाँ से अच्छी तरीके से हम राउंड बनाएंगे और शेप दे देंगे। ये जो हमने सेंटर का मार्क किया हुआ है, इस मार्क को हम इस तरह से नापेंगे और नापने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर उतना ही मार्क कर देंगे जितना हमने यहाँ पर किया हुआ था। ये हमारा सेंटर का मार्क है। अब दोस्तों इसका जो हम बॉटम रखेंगे, तो बॉटम है हमारा 20 इंच, तो 20 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच। तो सेंटर से हम 5 इंच इधर मार्क करेंगे और 5 इंच इधर मार्क करेंगे। इस तरह से पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो इसमें जो हम पॉकेट बनाएंगे, जैसे हमारी जीन्स पैंट पे पॉकेट बनती है, उसी तरीके से हम इसमें भी पॉकेट बनाएंगे। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 3.25 इंच पर और यहाँ से भी हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे। तो फ्रंट का पार्ट हम इसका डाउन करेंगे 1/2 इंच इस तरह से। तो इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो जाती है। फ्रेंड्स, मार्किंग करने के बाद जैसे आप इसमें घुटने का निशान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, आपने नाप लिया है तो। और जैसे आपने नाप नहीं लिया है तो हमारा एक ही बार में इसमें जो राउंड है वो एक ही बार में आ जाता है। कोई घुटने का नाप लेने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी आप इसमें राउंड दें तो आपको जो सेफर लेनी है वो थोड़ी सी ज़्यादा राउंड वाली लेनी है। लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से इसको रखना है। इस तरह से आप रखेंगे। रखने के बाद एक ही बार में यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड देंगे। तो अंदर की तरफ से हम इसमें राउंड देंगे, क्योंकि अंदर की तरफ थोड़ा सा हमारा ज़्यादा राउंड होता है बाहर के मुकाबले में। और यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे। सेफर को इस तरह से पलट कर रखेंगे और यहाँ से भी हम इसको शेप दे देंगे। इस तरह से हम इसमें शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, जैसे आपको और भी ज़्यादा शेप देनी है तो आप इस तरह से मार्क कर सकते हैं। इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं। हम एक बार आपको फिर से मिलाकर दिखाएंगे। जब हम एक बार एक साइड कट कर लेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे जो आपकी शेप है वो बिल्कुल सही है कि गलत है। और यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरह से इसको रखना है और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी इसकी मार्किंग हो जाती है। अब फ्रेंड्स, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग करने के बाद दोस्तों इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो हमने सेकंड मार्क किया हुआ था, इस वाले मार्क से मिलाना है। तो जो सेकंड वाला मार्क है, इस वाले मार्क से हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम कपड़े को रखा रहने देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो जब भी आप कटिंग करें तो इस तरह से कपड़े को मिलाकर ज़रूर देखें कि जो आपकी शेप है वो दोनों पार्टों की बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है दोनों साइड से। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो है हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो इस कपड़े को हम इस तरह से पलट कर बिछा लेंगे। अब जो हमने सामने का पल्ला कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। इस तरह से बिछाने के बाद फ्रेंड्स, जितने ये हमारे मार्क हैं, इन मार्कों को हमें सीधा करना है। अब इसकी जो बैक उठाएंगे तो हमने 1/2 इंच इसको डाउन किया हुआ था और यहाँ से हम जो उठाएंगे वो उठाएंगे 1 इंच। इसको भी हम सीधा कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मार्जिन का मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम जो मार्क करेंगे वो करेंगे 2 इंच और यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1 इंच पर। अब इसमें भी हम शेप देंगे। तो इस तरह से हम सीफर को रखेंगे। एक बार यहाँ से इस तरह से मिलाकर इस तरह से हाफ में शेप दे देंगे। फिर दूसरी बार आपको इस तरह से मिलाना है और इस तरह से शेप दे देना है। तो इस तरह से आपको राउंड में शेप देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो कमर है हमारी 26 इंच, तो 26 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 6.5 इंच और प्लस इसमें हम 1 इंच पीछे हमारी डट में जाता है तो 1 इंच 7.5 इंच और प्लस हम इसमें मार्जिन का आधा इंच इधर इस तरह से। अब यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 1.5 इंच का
ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है बेल्ट में, जैसे हमारी बेल्ट कभी टाइट हो जाए तो इसको हम खोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें मार्जिन कर लिया है। अब इसकी हिप का निशान लगाएंगे, तो इसकी जो हिप है वो 30 इंच है, तो यहाँ से हम हाफ इंच छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद 30 का फोर्थ भाग करेंगे, 7.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। जैसे आपको इसमें थोड़ी सी लूजिंग देनी है तो आप इसमें आधा इंच की लूजिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसको सीधा करना है। सीधा करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इस तरह से रखना है इसको, और यहाँ से भी इस तरह से रखना है, और इसमें शेप दे देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इसमें मार्किंग हो जाती है। फ्रेंड्स इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, जैसे कभी आपका पेन टाइट हो जाए तो आप इस तरह से जब आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, तो इस तरह से आप जब एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे तो इसे खोलकर बढ़ा सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं, लेकिन जो हमारी पेंट की जुड़ाई होगी वो यहाँ से होगी। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो इस तरह से हमने ले लिया है। अब यहाँ से भी हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे इसकी कटिंग हो गई है। यहाँ पर हम चिटका लगा लेंगे, और यहाँ से हम डटका मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम इतना छोड़ेंगे 1 इंच, और यहाँ से हाफ इंच छोड़ेंगे। यहाँ से इस दोनों मार्कों को नापेंगे, यहाँ सेंटर पर मार्क कर लेंगे। और जितनी भी आपको डट की लंबाई रखनी है, तो इसमें हमें जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 2.5 इंच। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी हम चटका लगा लेते हैं। अब जैसे आपको इसकी पॉकेट की कटिंग करनी है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए यहाँ से पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पैंट की कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी पैंट की कटिंग हुई है, ये हमारी बेल्ट वाली पैंट की कटिंग हुई है। तो इसमें हम बेल्ट लगाएंगे, तो बेल्ट हमारी इस कपड़े में निकल आएगी। तो इस कपड़े में ही हमारी बेल्ट निकल आएगी। और जैसे आपको इलास्टिक वाले बेल बॉटम पैंट की कटिंग चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इलास्टिक वाले बेल बॉटम पैंट की कटिंग करना बता देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसकी आपको स्टिचिंग करना बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये पैंट की जो है पेस्टिंग कर ली है। तो हम इसको समझ लेते हैं। ये हमारी बैक की पॉकेट है, और ये बेल्ट को हमने इस तरह से पेस्टिंग करके चिपका लिया है, और इसके नीचे वाले पार्ट को भी हमने कट कर लिया है। और ये हमारे हैंगर लूप्स हैं, और ये हमारी चैन फ्लाई का खर्चा है, और ये हमारी जो है शार्ट पॉकेट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो हमारा बाकी का खर्चा है इसको हम साइड में रख देते हैं। तो ये जो है हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने ये पॉकेट को कट किया हुआ है। इस पॉकेट की जो लंबाई चौड़ाई है वो हम आपको नाप कर दिखा देते हैं। तो इसकी जो हमने लंबाई रखी है वो रखी है 8.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई रखी हुई है वो रखी हुई है 4.5 इंच। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब इसको हम बनाएंगे, तो दोनों तरफ हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पॉकेट है, इसमें से हम एक कपड़े को उठाएंगे। तो ये जो है हमारी पॉकेट है। तो इस तरह से ये पॉकेट का जो हमारा खर्चा है इसको हम सीधा रखेंगे, और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसको हम इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इस मार्जिन को हम कट कर देंगे। यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे, जिससे जो है हमारा ये पॉकेट अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है, अच्छी तरीके से इसको पलटेंगे। तो इस तरह से हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे आपको लपकी सिलाई लगानी है तो लपकी भी लगा सकते हैं। जैसे एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाना चाहें तो एक पैर का मार्जिन लेकर भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेंगे, इस तरह से सिलाई लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये पॉकेट को हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे। ये हमारी इस तरह से बनकर आएगी। तो यहाँ पर हम नीचे पॉकेट को पक्का करेंगे। तो इस तरह से हम इसको उल्टा करेंगे, और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको कच्चा कर लेंगे।
अच्छी तरीके से इसको पलटेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर भी हम लब की सिलाई से इसको पक्का कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हम बिठा देंगे। बिठाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से भी हम पक्का कर लेंगे और यहाँ से भी हम इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरह से पक्का करने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा मार्जिन है इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट जो एक पार्ट है वो बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी बना लेते हैं। तो हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये दोनों पार्ट हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसमें फ्लाई को बनाएंगे। तो इस तरह से हम इन पार्टों को मिलाकर रखते हैं और जितनी भी आपको इसमें फ्लाई लगानी है तो वहाँ पर हम मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें जो मार्क करेंगे वो करेंगे 5.5 इंच पर। तो इतनी हमें फ्लाई लगानी है इसमें। तो यहाँ से हम चटका लगा लेते हैं। अब दोस्तों इसकी फ्लाई को हम बनाएंगे। तो फ्लाई बनाने के लिए दोस्तों इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद दोस्तों इस तरह से हमने अस्तर का ये कपड़ा ले लिया है। इसमें हम इस फ्लाई को जमाएंगे। तो इस तरह से आपको कपड़े को रखना है। रखने के बाद फ्रेंड्स आपको एक फ्लाई को ले लेना है, इस तरह से उल्टा रखना है और इसको कच्चा करेंगे। अब दूसरी फ्लाई को हम लेंगे और इसके इस तरह से जवाबी रखेंगे। इस तरह से ही इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अच्छी तरीके से इसको पलटना है। पलटने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इस साइड आपको पक्का करना है। दोस्तों जैसे हमारी नॉर्मली पैंट में जो फ्लाई बनती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यह अभी हम आपको बता देंगे किस तरह से हमें इसको बनाना है और किस तरह से इसको अटैच करना है। इस तरह से हमने इसको बना लिया है। बनाने के बाद दोस्तों दूसरी भी फ्लाई को हम बना लेते हैं। इस तरह से इस फ्लाई को हम कट कर देंगे। ये जो हमारा इसका मार्जिन है इसको हमें कट करना है। अब दोस्तों इस फ्लाई को हम समझ लेते हैं। जैसे हमारी जैसे जेंट्स पैंट में जो फ्लाई बनती है तो वो फ्लाई जो है हमारी इस साइड, हमारी ये जो लेफ़्ट साइड वाली फ्लाई है तो उसमें ये वाली फ्लाई जोड़ी जाती है और राइट साइड के पार्ट में हमारी ये फ्लाई जोड़ी जाती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसकी जो फ्लाई बनती है वो उल्टी बनती है क्योंकि ये लेडीज़ पैंट है। तो इस तरफ जो हमारी फ्लाई अटैच होगी वो ये वाली होगी, चैन वाली, और इस साइड जो हमारी राइट साइड होगी तो राइट साइड हमारी ये फ्लाई अटैच होती है, यानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जेंट्स पैंट से उल्टी होती है इसकी फ्लाई। तो इस तरफ हम इस चैन को अटैच करेंगे। यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे और यहाँ पर हम टाँकी बांध लेंगे जिससे हमारी जो चैन की कड़िया है वो निकले ना। इस तरह से रखने के बाद दोस्तों इसमें हम जो पार्ट जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे लेफ़्ट साइड वाला पार्ट। तो इस तरह से ये हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, जो चटका हमने यहाँ पे लगाया था तो इस चटके को हम यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे और इसे सिलाई लगा देंगे। ये जो है लेफ़्ट साइड की तरफ चैन अटैच होती है और राइट साइड की तरफ हमारी ये फ्लाई अटैच होती है और जेंट्स पैंट में इससे हमारा उल्टा होता है। अब दूसरे वाले पार्ट में हम फ्लाई को जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों ये जो फ्लाई है हम इस तरह से इसको भी रखेंगे। यहाँ से मिलाकर चटके से एक पैर का मार्जिन लेकर इसको अटैच करेंगे। इसको इस तरह से अच्छी तरीके से पलटना है और ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से ये हमारे फ्रंट के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, बैक पार्ट को बनाएंगे। तो इन फ्रंट के पार्ट को हम अलग कर देते हैं और बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये है हमारे बैक के पार्ट दोनों। तो यहाँ पर जो हमने मार्जिन लिया हुआ था ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ था इतना। तो जब भी हमारी जो पैंट जोड़ी जाएगी वो यहाँ से जोड़ी जाएगी और ये हमने डटका मार्क किया हुआ था, यहाँ से हम डटके मार्क को उठा लेंगे और यहाँ पर जो है हम चटके लगा लेते हैं।
इस वाले पार्ट में हमें डट डालना है, तो हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे अच्छी तरीके से और यहाँ से पॉइंट बनाकर इसमें हम डट डाल देंगे, क्योंकि हमने जो मार्जिन रखा हुआ था 1 इंच का रखा हुआ था डट के लिए। इस तरह से आपको इसमें डट डालना है। दूसरे पार्ट में भी आपको इसी तरीके से डट को डाल लेना है। तो दोनों पार्टों में हमने डट को डाल लिया है। डालने के बाद दोस्तों अब हम पॉकेट को लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पैटर्न की मदद से ये दोनों पॉकेटें तोड़ ली हुई हैं। तो इसका जो हम ये जो मार्जिन है उसको कट कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। इसका हमने मार्जिन कट कर लिया है। मार्जिन कट करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इस तरह से सेंटर का मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब इसको हम पार्ट में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम पार्ट को सीधा रखेंगे और ये जो हमारी पॉकेट है इस तरह से हम सेंटर को मिलाएंगे। तो ऊपर से जो है हमें 2 इंच से लेके 2.5 इंच इसको छोड़ना है। तो इस तरह से 2 इंच पर हम इस पॉकेट को छोड़कर लगाएंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पर हम इसको पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसमें डबल स्टिचिंग से इस पॉकेट को लगा लिया है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी पॉकेट को भी लगा लेना है। तो इस तरह से ये हमने दोनों पॉकेटों को लगाकर रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसकी हम साइड लगाएंगे। तो किस तरह से साइड लगाते हैं, तो ये हमारा एक बैक का पार्ट है। बैक के पार्ट को हमने इस तरह से सीधा रखा हुआ है। अब फ्रंट के पार्ट को उठाएंगे। तो फ्रंट के पार्ट को इस तरह से हम ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से हम उल्टा रखेंगे इसको। इस तरह से ये दोनों जो सीधे हिस्से हैं वो हमारे अंदर की तरफ है। तो इस तरह से रखने के बाद दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर इसकी साइड बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी साइड बंद कर ली है। फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने दोनों पार्टों को अटैच कर लिया है, यानी इसकी जो साइडें हैं वो बंद कर ली हैं। बंद करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसकी साइडों पर इंटरलॉक कर लेनी है या ओवरलॉक कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसमें इंटरलॉक कर ली है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इस तरह से हम इस पार्ट को रखेंगे और इसका जो मार्जिन है बैक साइड की तरफ करेंगे। और क्या करना है, हमें एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आपको सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से सिलाई को लगा लेना है। तो इस तरह से ये हमने दोनों पार्टों में सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों अब इसकी हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो हमारी है ये हमारी बेल्ट है और ये लूप्स बनाने के लिए कपड़ा है। तो बेल्ट को हम किस तरह से बनाएंगे, तो इस तरह से हमने इसकी पेस्टिंग कर ली थी। तो जैसे आपको बेल्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना नहीं आता है, सीखना चाहते हैं, तो इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमने इसको जमाने के लिए अस्तर ले लिया है, यानी इसी पैंट का कपड़ा है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और बेल्ट को कच्चा करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने ये अटैच कर ली है। इस तरह से मार्जिन को हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस पर भी हम लकड़ी सिलाई से इसको पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी दोनों बेल्ट बन गई हैं। बनने के बाद इसके जो है हम लूप्स बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स इसमें हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट किस तरह से अटैच करेंगे चलिए वो समझते हैं। तो इसमें हमें लूप्स का निशान लगाना है। तो यहाँ से तो ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो यहाँ से हम जो लूप्स का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम 3 लूप्स इसमें लगाएंगे। तो पहला लूप्स हम यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा लूप्स हम यहाँ पर लगा लेंगे और तीसरा लूप्स हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारे 3 लूप्स लगाए जाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमारी बेल्ट है यहाँ से हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इसको कच्चा करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया हुआ है वहाँ पर हम इस तरह से लूप्स को लेंगे और इस तरह से रखेंगे और यहाँ इसको दबाते हुए आएंगे। तो इस तरह से ये हमने लूप्स अटैच कर लिए हैं। फ्रेंड्स दूसरे पार्ट पर भी हम इसी तरीके से मार्क करेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से ही हम जो लूप्स का निशान लगाया हुआ था उन मार्कों को उठा लेंगे। दूसरी बेल्ट को भी इसी तरीके से हम अटैच कर लेते हैं। जब दूसरी वाली बेल्ट हम अटैच करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी ये सिलाई हमने अटैच की हुई यहाँ से इतनी फोल्ड होगी, तो हमें सिलाई जो है यहाँ तक ही लगानी है।
इस तरह से ये हमारी सिलाई लग गई है। अब दोस्तों इसको हम पक्का करेंगे, तो इस तरह से इस बेल्ट का मार्जिन हम इस तरह से नीचे की तरफ करेंगे और इसे लब की सिलाई से पक्का कर लेंगे। और ये लूप्स हैं, यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से इसमें टाँकी लगा लेंगे। इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, दूसरी सिलाई से हम इसको पक्का करेंगे। इस तरह से हमने इस बेल्ट को अटैच कर लिया है। तो इसी तरीके से आपको दूसरी बेल्ट को भी पक्का कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारे दोनों पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसकी हम साइड अब जोड़ेंगे, तो दोनों पार्टों को आपस में अटैच करेंगे। तो इस तरह से एक पार्ट हमने रखा हुआ है, तो इस तरह से हम दोनों पार्टों को आपस में मिलाकर रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे, जितने हमने यहाँ पर मार्जिन रखा हुआ था। इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इस पर एक बार और सिलाई लगा ली है, जिससे ये मजबूत हो जाए। लगा ली है। अब दोस्तों जैसे आपको इसमें सिलाई लगानी है, तो आप इसमें क्या करेंगे, मार्जिन को एक साइड करेंगे और इस पर जैसे एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगानी है, तो इस पर सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब दोस्तों इसकी फ्लाई को अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट जुड़ गया है। जुड़ने के बाद इस तरह से रखेंगे। अब इसकी फ्लाई को हम आपस में जोड़ेंगे। तो हम नीचे से पहले इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ से हमने जो चटका लगाया हुआ था, यहाँ तक हम सिलाई को लाएंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लाएंगे यहाँ तक। ज्वाइंट कर लिया है। फ्रेंड्स अब इसकी हम चेन पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको पलट कर रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों इस तरह से हम इसके मार्जिन को निकालेंगे। निकालने के बाद फ्रेंड्स ये जो हमारी चेन है, इस तरह से इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको हमने जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद हम इस तरह से आपको दिखा देते हैं अच्छी तरीके से। इस तरह से ये हमारी खुलकर आ गई है। अब दोस्तों इसकी हम फ्लाई पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो मार्जिन है हमारा इस साइड रहेगा। तो मार्जिन को एक साइड में करेंगे और जहाँ तक ये हमारी चेन का जो लॉक है, यहाँ से हम यहाँ से राउंड बनाते हुए फ्लाई को बनाएंगे। इस तरह से करने के बाद दोस्तों इसमें जो नीचे एक फ्लाई है, ये जो फ्लाई है इसको हम इस तरह से निकालेंगे। निकालने के बाद और इस पर हम फ्लाई बनाएंगे। तो इस तरह से आपको फ्लाई की जो है सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स ये जो मार्जिन हमने एक साइड किया हुआ था, इस मार्जिन को हम क्या करेंगे, इस तरह से कर देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस पर एक बार टाँकी बांध लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी फ्लाई बनकर रेडी हो गई है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इसकी साइड लगाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपने बैक में जो मार्जिन लगाया हुआ था एक्स्ट्रा, ये यहाँ पर हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो पैंट है यहाँ से ही जुड़ेगी। तो इसकी हम साइडें बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा बीच सेंटर है, तो हम यहाँ से इसको इस तरह से मिलाकर रखेंगे और थोड़ी दूरी पर हम यहाँ पर टाँकी लगा लेंगे, जिससे हमारा ये मजबूत हो जाए और हमारा सेंटर आउट ना हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टाँकी बांध ली है। अब दोस्तों हम इसकी साइड बंद करेंगे। तो यहाँ से अच्छी तरीके से पार्ट को रखेंगे, दोनों पार्टों को मिलाकर रखना है। रखने के बाद दोस्तों इसमें हमें जो है सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसकी जो है साइड लगा ली है। साइड लगाने के बाद इस पैंट को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने ये बेल्ट अभी छोड़ रखा था बेल्ट को, तो इसको हम पक्का कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है इतना, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, क्योंकि इसमें जो है हमें काज बनाना है। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको पक्का करेंगे अंदर की तरफ।
इस तरह से हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से आपको ये फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा पक्का हो गया है। इस तरह से आपको पक्का कर लेना है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से ये हमारा बॉटम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमें ये दर्ज चीरना है। तो यहाँ से हम दर्ज को चीरेंगे और इस तरह से आधा इंच फोल्ड करेंगे। फिर हम इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करने के बाद इसको पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बॉटम फोल्ड हो जाता है। इसी तरीके से आपको दूसरा बॉटम भी फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पूरे पैंट की स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, यदि आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।